मेरा चैनल यूट्यूब चैनल प्रोडक्ट खरीदो में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज एक इलेक्ट्रिक गीज़र का डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ। वो है ओरिएंट कंपनी की तरफ से, ओरिएंट इलेक्ट्रिक की तरफ से, जिसका मॉडल नेम है ओरा रैपिड प्रो। ये एक इंस्टेंट वाटर गीज़र है जिसका कैपेसिटी है 5.9 लीटर, 5900 ml का कैपेसिटी है। 1 लीटर मतलब होता है 1000 ml, 1000 ml। सो 5.9 लीटर मतलब 5900 ml। तो 5.9 लीटर का एक इंस्टेंट वाटर गीज़र है। गीज़र दो तरह की होता है, एक होता है इंस्टेंट वाटर गीज़र और एक होता है स्टोरेज वाटर गीज़र। स्टोरेज वाटर गीज़र के बारे में मैं अपकमिंग वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। फिलहाल के लिए देख लेते हैं इंस्टेंट वाटर गीज़र। इंस्टेंट वाटर गीज़र मतलब तुरंत पानी गर्म कर देना, जिसका कैपेसिटी भले ही लो होता है लेकिन पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक की तरफ से एक ब्यूटीफुल स्लिक डिज़ाइन सा दिखने वाला इंस्टेंट वाटर गीज़र जिसका मॉडल नेम है ओरा रैपिड प्रो। 5.9 लीटर इसका कैपेसिटी है और इसका जो बॉडी है, आउटर बॉडी, जो आउटर केसिंग है, वो पॉलीमर मटेरियल से बना है जो स्ट्रॉन्ग शॉक प्रूफ है। मतलब कोई गिरने फटने का कोई झंझट नहीं, टूटने का कोई खतरा नहीं रहेगा। ठीक है, शॉक इम्पैक्ट रेजिस्टेंस वाला इसका बॉडी, आउटर बॉडी है जो पॉलीमर से बनाया गया है। बहुत ही ड्यूरेबल मटेरियल है। इसका जो इनर टैंक होता है, बहुत सारे गीज़र का जो इनर टैंक होता है वहाँ पे रस्ट लगने का खतरा रहता है, कोरोड होता है। ठीक है, कोरोसन हो जाता है। इसलिए मॉडर्न जो वाटर गीज़र जो बनाया जा रहा है वो कोरोसन रेजिस्टेंस कोटिंग के साथ आता है। जिसका इनर जो टैंक है वो स्टेनलेस स्टील से बना है और स्टेनलेस स्टील का ग्रेडिंग भी कंपनी ने यहाँ पे मेंशन कर दिया। जो SS304 ग्रेड का टैंक इसमें आप लोगों का मिल जाएगा। तो मॉडर्न जो वाटर गीज़र तैयार हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसका जो इनर टैंक है उसका कोटिंग बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो उसमें रस्ट लगने का खतरा रहता है और कोरोसन हो जाता है। कोरोसन से बचने के लिए, रस्ट से बचने के लिए आजकल कंपनी क्या कर रहा है, स्टेनलेस स्टील का कोटिंग कर दे रहा है। ठीक है, और स्टेनलेस स्टील बहुत ही हाई ग्रेड मटेरियल से जो इनर टैंक तैयार किया जा रहा है, जिससे इसका रस्ट लगने का कोई खतरा नहीं रहे। तो SS304 टैंक इसका आप लोगों को मिलेगा इसमें, जो हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बना है। ठीक है, जो आपको सीज़न आफ्टर सीज़न इस्तेमाल में कोई भी दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसका पावर कंजम्पशन है 3000 वाट। गीज़र खरीदते वक्त इसका पावर रेटिंग, इसका पावर कंजम्पशन देख के खरीदना बेहद ज़रूरी होता है। तो 3000 वाट का यानी कि 3 किलोवाट का इसमें आपको पावर कंजम्पशन देखने को मिलेगा। और इसका जो हीटिंग एलिमेंट है जो गीज़र के लिए बेहद ज़रूरी होता है, हीटिंग एलिमेंट अगर कोई अच्छा कंडक्टिव मटेरियल से बना हो, जैसे कि कॉपर मान लीजिए, तांबे की अगर बनाया जाता है तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि कॉपर का जो हीट कंडक्टिविटी है बहुत ज़्यादा होता है दूसरे किसी मेटल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इनर जो इसका जो हीटिंग एलिमेंट है 100% कॉपर है, ऐसा कंपनी का दावा है। और इसका लॉन्ग हीटिंग रिटेंशन रखने के लिए इसका जो मटेरियल है वो ग्लास वूल इंसुलेशन से बनाया गया है। यानी कि गीज़र आपने चलाया कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली जो इसका हीट लूज़ हो गया, यानी कि पानी ठंडा हो गया। तो ऐसा गीज़र लगाने का कोई मकसद नहीं बनता। हीटर में हीट लंबी समय तक बने रहे, ठीक है, हीट रिटेन कर पाए, इसलिए लॉन्गर हीट रिटेंशन वाली इंसुलेशन की भी ज़रूरत होता है। अगर इंसुलेशन ठीक से नहीं रहेगा तो हीटर ज़्यादा देर तक हीट को रोक नहीं पाएगा और पानी तुरंत ठंडा हो जाएगा। तो पानी अगर लंबे वक्त तक गर्म रखना है तो लॉन्गर हीट रिटेंशन सिस्टम लगाना बेहद ज़रूरी है। तो कंपनी का काम दावा है इसमें लॉन्गर हीट रिटेंशन है, क्योंकि इसका जो इंसुलेशन तैयार किया गया है वो ग्लास वूल इंसुलेशन से तैयार किया गया है, जिससे इसका हीट लंबी देर तक रिटेन कर पाए। ठीक है, इसमें 5 लेवल सेफ्टी शील्ड भी दिया गया है, जैसे सेफ्टी वाल्व मतलब अब अगर किसी हाई राइज बिल्डिंग में रह रहे हैं, 30 माले 20 माले ऊंची बिल्डिंग पर रह रहे हैं, तो वहाँ पे प्रेशर कभी सिग्निफिकेंट हो जाता है, प्रेशर का कभी मतलब बन जाता है। अगर प्रेशर आपका विथस्टैंड नहीं कर पाया गीज़र, तो गीज़र फट जाएगा, पाइप फट जाएगा, पाइप में लीकेज हो जाएगा। ठीक है, और दुर्घटना घटने का संभावना भी रहता है। इसलिए सेफ्टी वाल्व होना बेहद ज़रूरी है।
तो सेफ्टी वाल्व, सेफ्टी मैकेनिज्म इस गीज़र में है। उसके साथ साथ थर्मल कट ऑफ और ओवरहीट प्रोटेक्शन। मान लीजिए आपने गीज़र जो है ऑफ करना भूल गया, ठीक है, तो इसमें क्या खतरा रहता है, आपका गीज़र जल जाने का और ओवरहीट होने का, आग लगने का खतरा रहता है। तो इसमें थर्मल कट ऑफ सेंसर भी है जो ओवरहीट प्रोटेक्शन को रोकेगा और ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ कर देगा, सप्लाई को कट ऑफ कर देगा। उसके बाद फायर प्रूफ मटेरियल से बना है। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड में भाप बन जाता है, लेकिन इसका जो मटेरियल है वो 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको झेल पाएगा। यानी कि 550 डिग्री सेंटीग्रेड तो कभी जाने वाला नहीं है हीटर का टेम्परेचर। तो बहुत ज़्यादा सेफ मटेरियल से बना है और फायर प्रूफ मटेरियल से बना है जो काफ़ी हाई हीट को रेजिस्ट कर पाएगा। उसके बाद हाई प्रिसिशन थर्मोस्टेट। आजकल हीटर में, गीज़र में जो थर्मोस्टेट दिया जा रहा है वो काफ़ी इंटेलिजेंट दिया जा रहा है, जिसमें काफ़ी प्रिसिशन, एक्यूरेट प्रीसेट टेम्परेचर सेटिंग देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें शॉक प्रूफ मटेरियल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, शॉक प्रूफ मटेरियल से ये बना है। 5.9 लीटर इसका कैपेसिटी है, इंस्टेंट गीज़र है, ठीक है। और इसमें जो प्रेशर रिलीज वाल्व, इसका स्पेशल फीचर्स कंपनी की तरफ से बताया जा रहा है। क्वाड्रेट इलेक्ट्रिक मतलब इसमें प्लग रहेगा, वायर रहेगा, जैसे ट्रेडिशनल रहता है। उसके बाद ये लो राइज एंड मिड राइज बिल्डिंग के लिए 6.5 बार एक प्रेशर का यूनिट होता है। 6.5 बार तक प्रेशर झेल पाएगा। जो लो राइज और मिड राइज बिल्डिंग में जो ऑक्यूपेंट है, बिल्डिंग रेसिडेंट है, उन लोगों के लिए सूटेबल है। उसके बाद लॉन्गर हीट रिटेंशन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ग्लास वूल इंसुलेशन के साथ आता है। इसकी मदद से क्या होता है कि हीट को लंबी देर तक ये रोक के रखता है। कन्वीनियंस होता है, इंडिकेटर भी इसमें मिलता है, ठीक है, हीटिंग का इंडिकेटर मिलेगा। और आपको मोल्डेड 3 पिन प्लग फॉर बेटर लोड एफिशिएंसी, ताकि बहुत ज़्यादा लोड कैरी कर पाए, इसके लिए सुइटेबल प्लग भी, इलेक्ट्रिकल प्लग भी इसमें दिया गया है, ठीक है। 3000 वाट इसका पावर कंजम्पशन है। हीट आउटपुट 65 किलोवाट तक आपको मिलेगा। प्रेशर रिटेंशन 6.5 बार तक है। वॉल माउंटेड है, जैसा कि है। ये आपको मिड राइज, लो राइज बिल्डिंग के लिए देखने को मिलेगा। एनहांस टैंक डिज़ाइन SS304 ग्रेडिंग का, जैसा कि मैंने पहले बताया, स्टेनलेस स्टील का इसमें आपको कोटिंग देखने को मिलता है। अल्ट्रा सेफ है। एंटी साइफोन वाल्व है। एंटी साइफोन वाल्व मतलब पानी बैक फ्लो होके ना चला जाए, इसका एक गीज़र ध्यान रखता है, ठीक है। एंटी साइफोन है। और 3 पिन प्लग है, मोल्डेड 3 पिन प्लग, जिसमें प्लग जलने का, फूकने का कोई खतरा नहीं रहता, ओवरहीट होने का कोई खतरा नहीं रहता। ओवरहीट प्रोटेक्शन वाला फीचर्स भी इसमें है। थर्मल इंसुलेशन भी है। एक बढ़िया सा पैकेज है, ठीक है। तो दूसरे किसी वीडियो पे आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगा। आप लोग अगर कोई दूसरे प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हैं, उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कशन चाहते हैं, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप जाके प्रोडक्ट का डिटेल्स लिख के उसके बारे में जानकारी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।